मॉर्निंग मैम। She's just the better part of the case. Yes, yes. Yes, ma'am. No, she's in Noida. She's definitely. मैं पार्टी लेना चाहता हूँ। पार्टी स्ट्यू केवल मेरा, क्योंकि मैंने मांगी है, नॉट दिस पीपल। ये मैं और आज सो जो मांगता है पार्टी को सीख हेलो कैसे हैं आप दोनों? आप सब लोगों को पता होगा कि ये लोग रिच हैं, बट आप लोग उस तरफ चले जाओ, वो अभी ये अनुजनायक महावीर चतुर्वेदी के नामांकन समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज 26वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ उनके नामांकन समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं और ये हमारे लिए एक सौभाग्य का क्षण है कि इस समारोह में युद्ध नायक की माता श्रीमती मीना नैयर और छोटे भाई श्री करण नैयर तथा उनके परिवार के सदस्य इस समारोह में उपस्थित हैं। कप्तान अनुज नैयर महावीर चक्र का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। कप्तान अनुज नैयर जून 1997 को 7वीं बटालियन में कमीशन हुए थे। मात्र 1.5 साल की सैन्य सेवा और 22 साल की कम उम्र में कप्तान अनुज नैयर की उन्हें युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई। 6 जुलाई 1999 को कप्तान अनुज नैयर की चार्ली कंपनी को ग्रास सेक्टर के मॉस्को घाटी में .4875 की पश्चिमी ढलान पर स्थित पीपल कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से पर कब्जा करने का टास्क दिया गया। हमले की शुरुआत में कंपनी कमांडर जब घायल हो गए तब कप्तान अनुज नैयर ने अपनी कंपनी की कमान संभाली। दुश्मन की भारी आर्टिलरी फायरिंग और मोटर फायरिंग के बीच कप्तान अनुज नैयर ने अद्वितीय सहायक का परीक्षा देते हुए लीडिंग बैटल का नेतृत्व जारी रखा। दुश्मन के 3 से 4 बंकों का पता चलने पर कप्तान अनुज नैयर ने पहले बंकर की ओर लीडिंग सेक्शन को लेकर आगे बढ़कर उसे रॉकेट लॉन्चर से बर्बाद किया। इस लड़ाई में दुश्मन के 3 गन मशीन को बर्बाद कर 9 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। बदकिस्मती से छोटे बंकर की तरफ बढ़ते हुए दुश्मन का एक रॉकेट कॉम्प्लेट ग्रेनेड की जोन पर आकर लगा और कप्तान अनुज नैयर वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके इस अदम्य साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत कप्तान अनुज नैयर को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। कप्तान अनुज नैयर महावीर चक्र को ग्रास के टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। उनकी यह वीरता इतिहास के पन्नों में
भयानक शो में हमें विजय में कप्तान अनुज नैयर, महावीर चक्र और छत्रवीर बटालियन के सैनिकों के बलिदान और कारगिल के नागरिकों के अथाह समर्थन को श्रद्धांजलि देने के लिए कप्तान अनुज नैयर महावीर चक्र से पुकार नामांकन युद्ध नायक की माता जी श्रीमती मीना नैयर के द्वारा करने हेतु इस समारोह का आयोजन किया गया है। अभी आदरणीय श्री अभिषेक मीरा चचेरे भाई श्री कैप्टन अनुज नायर को आमंत्रित करता है कि वो आज इस अवसर पर हमें अपने 2 शब्दों से अनुरोध करें। आदरणीय श्री अभिषेक मीरा। भारतीय सेना का बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस ब्रिज की स्थापना की, जहाँ पर मेरे भाई का नाम, फौज का नाम हमेशा रोशन रहेगा। मैं ये चाहूँगा बताना आप लोगों को कि 19 साल मैंने अपने भाई के साथ बिताए। वो मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन थे, चाहे वो स्कूल की शैतानियाँ हो, चाहे वो एनडीए में जाकर छुप कर रहना हो उनके साथ, चाहे वो आईएमए में छुप के रहना हो, चाहे वो फील्ड में रहना हो। मेरे सबसे अच्छे दिन मैंने उनके साथ बिताए। वो मेरे हीरो थे। उनका जो जज्बा था कि हर दिन मैं जो कल था आज मैं उससे ज़्यादा होऊंगा। उनका जो जज्बा था कि अगर कोई भी चीज़ चुनौती होती तो वो उसको पूरा करे बिना नहीं चैन से बैठे, चाहे वो बर्फीली पहाड़ियों में बाहर जाना हो, सियाचिन तक जाने का उनका बहुत मन था। जो कारगिल युद्ध में की वजह से जब उन्होंने अपनी जान दी पूरा नहीं हो पाया, पर उनका मकसद यही था कि हर चीज़, हर चुनौती जो उनके सामने आए वो उसको पूरा करें। तो इसलिए वो मेरे हीरो थे। उनके साथ मैंने सबसे अच्छे पल बिताए और मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पल भी उन्हीं के जाने के बाद हुए। मगर जो हौसला फौज ने हमें दिया है, जो सम्मान उनको और हमको फौज ने दिया है, हम उसके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आप सबको बता सकता हूँ, ये हम पैदा हुआ था 28 अगस्त 1975 और उसको जन्म देने से पहले मैं इस कॉलेज में बहुत फील करती थी। मैं अपने हाथ से घड़ी पहन के उसको वक्त देने के लिए मैं अपने हाथ पे घड़ी पहन के गई थी अंदर। मेरे को एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ पता होगा मुझे, सो दैट आई कैन रीड इट अपनी और ऑनलाइन। बिलीव करने के लिए जो आई वांटेड द एग्जैक्ट टाइम। नर्सिंग होम वालों ने उसका टाइम दिया था 10:10 एंड वी वर बोर्न ऑन 10:14। मैंने इसकी जो हॉरोस्कोप बनाया 10:14 का एंड समहाउ मुझे यही लगा कि वो सारे हॉरोस्कोप फेल कर गया। उस हॉरोस्कोप में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था कि हम ये सब करेंगे। और आज 26 साल हो गए हैं। 10:14 5:20 उसका एग्जैक्ट टाइम मैंने घड़ी कर दी ना मेरी साइड पर। मुझे यही लगता कि वो कुछ अलग था। मेरे को उसकी आइज में हमेशा लगता था कि उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है कि ये कुछ करेगा, कुछ करेगा, पर ये देखा कि कारगिल लड़ेगा, जिसमें ये होगा कोई शैतानी करेगा, स्कूल से कमजोर करेगी, मुझे जाके टीचर के आगे खड़ा होना पड़ेगा कि ये मेरे बेटे ने मुझे शैतानी की है, मुझे खिला किया है। तो ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम ये कुछ करेगा। अभी मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे आर्मी का हैंड्स करूँ। दो चीज़ें मैच करती थी। स्पीड इंजन उसके नाम से आता है, ब्रिज आप लोगों ने दे दिया, उसको तो दोनों चीज़ें दी। इन चढ़ाइयों पर वो मतलब कितनी मुश्किल से चढ़ते थे, उनके लिए देखा चीज़ें चेंज करती हैं। 26 साल में बहुत चेंज होती है। मैं अभी भी सोचती हूँ कि मुझे यही सोचती हूँ कि पहुँचा कैसे होगा। चीज़ें जो बात
मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन सिंदूर में या कल को आपको कोई और सॉल्व करना पड़ेगा, उतनी डिफिकल्टी नहीं है। आप चीज़ें प्लान करें, चाहे वो मिसाइल से करें, चाहे मशीन से करें, कुछ भी करें, आप बहुत चीज़ें मोबाइल में सर के नीचे ऐसा लेकर सोना 90 से एक आदत बन गया है, पूरी रात तक भी सोना अलग से चीज़ है, उसका जाना लाइफ का चीज़ है। इसलिए हम लोग गया, हमें सब कुछ हो गया, पॉलिटिशियन के आगे गए, रिलेटिव के आगे, रात को करण मुझे एक अलग कमरे में लेके गया, इसे ना माँ ये एक ऐसी सिचुएशन है इस परिवार को सिर्फ नहीं संभाल सकती है, क्योंकि करण जब कभी करण पास ही किया छोटा था पापा भी, वो कहते कुछ नहीं थे पर उनके दिल में पता नहीं क्या कहता है। कभी लगता होगा कि मैं गवर्नमेंट भी था, जब हम लोग की इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी तो मैंने सोचा इनको कहा, मैंने कहा हम इसका गैस क्लियर हो चुका है, 69 मैरिज है, इसकी इंटरव्यू कॉल नहीं आई। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या है, जब ये कह भी रही है तो कोई बात नहीं, कम लगा दूँगा ये आज इसको बड़ा बात होगा ये रात का असर सेम डे चीज़ें खरीदी गई और रात के ट्रेन में विदाउट बुकिंग फादर एंड सन लेफ्ट इलाहाबाद। वहाँ पर आपके फौजी लोग आए हुए थे उनको लेने के लिए, तो उसके पापा कहते हैं कि हम ने मुझे हक किया, उसने रखा गया, उसने समझा, उसने समझाया, करण ने बताया हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। खोया तुझे तो जीवन बदल गया, जहाँ तेरा गया हो तेरा बचपन, तेरी जवानी, तेरा हंसना, तेरा मुस्कुराना, तेरा मुझे पागल बनाना। कहते हैं लोग पीछे मुझका ध्यान देते हैं, कैसे संभालें उनको, पीछे है मेरा जीवन, मेरी पहचान, पापा की यादें, रोज करके परेशान, आगे बढ़े करण के बच्चे, ईश्वर तुझे हाथ छोड़कर नमस्कार, अनुपम की कहानी बच्चों को सुनाई, उनकी खुशी में अनु को आया, करण उसका बचपन फिर से लौट आया। अनु तेरा बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। एंड जो 2 मिनट लगी थी ध्रुपदी एरो से चाहते थे, मैंने 2 मिनट देखी, मैं नहीं बता सकती ध्रुपदी थी या एरो से चाहते। और मुझे एक ही चीज़ का है, जिंदगी में कोई ऐसा है जो माँ का नुकसान पूरा करे, तो अपना कर्म करते हैं, उसने हर एस्ट्रोलॉजी को फेल किया, हर प्रेडिक्शन को फेल किया, क्योंकि मैं गई थी उसको देखने से पहले सेलिब्रेशन अनुज आएगा तो ये होगा, अनुज आएगा तो ये होगा। अनुज जैसे आया, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अनुज की बॉडी किसी को नहीं देखी होगी, सिर्फ 2 लोगों ने शिनाख्त की थी, उस कॉफिन के अंदर अनुज भी आया, एक उसके फौजी ने, एक उसकी पेंसिल के फादर जो फौजी थे, और सब अनुज को वैसे ही लेके रखो जिस तरह से अनुज था। और मुझे कभी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है, कभी नहीं है। मैंने उसको एयरपोर्ट पे छोड़ा, वाइट एंड ब्लैक टी शर्ट में, मैंने इस तरह से मैंने उसका पहनी थी, तो अनुज आया, उसको हाथ किया, उसको टाइफाइड को हाथ से नहीं सभी जितने भी हम उसके साथ थे सबका भी नाम We have
try to tell as a nation we have won that war. That's try to do. And the honor part is that it's not a politician or dignitary, it's the mother of a martyr who was inaugurated. I mean, that is the biggest honor for us. Beautiful. थोड़ी सी भी इमोशनल हुई तो कहता था माँ इस देश को पाकिस्तान में मदद सामने जैसी उस दिन मैंने सोचा था कि फौजी की मदद करेगा सामने, लेकिन ये अलाउड नहीं है। मैं उसका रेस चाह रही हूँ, मेरे पे जाते हैं अलाउड उनकी शर्तों को याद करके चलो अनूप में थैंक यू मेरे लिए 26 साल के बाद, आप 26 साल नहीं कह सकते, पूरे 26 साल जो ये आर्मी एंड हमारी जो सिविलियन पॉपुलेशन इवन सब लोग मेरे साथ ही रहे हैं। तो 26 साल में तो बहुत कुछ हुआ है एंड ये जो एक चीज़ है ये बिल्कुल अनुज को मैच करती है, बिकॉज वो ऑलवेज स्पीड में रहते थे एंड मैराथन रेस में मुझे कदम जहाँ तक जाते थे। तो ये मुझे लगता है कि देखिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने या आर्मी ने वो किया, इंजन का भी किया अनुज लोकोमोटिव करके एंड ये ब्रिज बना है। तो दोनों चीज़ें अनुज की पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से सूट करती हैं। देश याद करता है, आप सब ये याद के लिए तो आए हो ना, इतना बुक चल के और ये सब कर रहे हो। देश याद करता है, फौज याद करती है, फैमिली का तो देखिए कोई मेकअप हो नहीं सकता। तो वो हमने बहुत साल पहले से ये छोड़ दिया कि हम इस चीज़ को कभी भी मेकअप कर सकते हैं। वो ग्रीफ एक अलग चीज़ है, उस ग्रीफ के साथ रहना सीख रहे हैं अभी तक एट माई एज ऑल्सो। बट उसका जो भी उसका उसका योगदान है, जो भी आर्मी के लिए या देश के लिए, जहाँ की सिचुएशन कारगिल और वो लड़ाई जिस टाइप से उसने लड़ी थी, इतनी मतलब डिफिकल्ट लड़ाई थी, उससे मुझे लगता है कि अभी बाद में काफ़ी चीज़ें बेटर हो चुकी हैं। आज की डेट में देश भी ज़्यादा सक्षम है, आर्मी भी ज़्यादा सक्षम है। दैट वाज अ सडन वॉर, उस सडन वॉर में जितना वो कर सके, उन जितने भी 527 लोग थे, पढ़े लिखे अच्छे लोग थे, उनके बलिदान जो है उनको ये पहाड़ियाँ भी याद रखेंगी, देश भी याद रखेगा, फौज भी याद रखेगी, सब याद रखेंगे। जब ये जंग चल रही थी उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मेरे को, वो मुझे टाइगर बुलाते थे, खुद वो अब टाइगर है। उन्होंने मुझे चिट्ठी में ये लिखा था कि जब ये जंग खत्म होगी तब तू मेरी कहानियां सुनकर तेरे को बहुत बहुत गर्व होगा। अच्छा रहता वो खुद आके हम इकट्ठे ये कहानियां सुनते, पर उसके बाद से हमने किताब लिखी उन पर। उनका जो पूरा ऑपरेशन था जिसमें उन्होंने 4 बंकर डिस्ट्रॉय किए दुश्मन के और 9 सोल्जर्स जो दुश्मन के थे उनको मार के घाट उठाया, ये ऑपरेशन हमने उस किताब में जो उनके साथ लड़े थे, हमने उन सबसे जाके बात की और एक एक मिनट क्या हुआ था वो सारा मैंने जाना, हम सब ने जाना और इस देश की युवा जो अब फौज में जाना चाहते हैं उन सब के लिए किताब में लिख के शेयर किया। तो इसलिए बहुत गर्व है, इस ब्रिज का बहुत गर्व है क्योंकि ये एक सिंबल है, उन्होंने हमें इस पूरे देश से जोड़ दिया है और ये ब्रिज भी एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है। तो बहुत धन्यवाद भारतीय फौज का जो उन्होंने इस ब्रिज को उनके नाम पे रखा है।